हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का पार्ट 5 जिसका नाम है क्या, व्याकरण परिवार। हेडिंग आपको दिख ही रही होगी। और हम क्या करेंगे, इसमें हिंदी की जो व्याकरण के परिवार हैं उसके बारे में, इनके बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है व्याकरण परिवार। ये जो चैप्टर है, ये पार्ट लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर प्रेम भारती के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसका केंद्रीय भाव क्या है हम वो समझते हैं। ये क्या है? पहली बात तो ये क्या है, एकांकी है। जो व्याकरण परिवार है ये क्या है, देखिए जो लिखी जाती हैं, जैसे उपन्यास होते हैं, कहानी होती है, एकांकी होती है, तो उसमें जो ये व्याकरण परिवार है किस श्रेणी में आता है? ये आता है एकांकी में। और किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर प्रेम भारती के द्वारा, हमें ये याद रखना है। इस एकांकी में एकांकीकार, एकांकीकार मतलब कौन? डॉक्टर प्रेम भारती ने व्याकरण की बातों को बड़े ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब हिंदी व्याकरण में हम किन किन क्या क्या पढ़ते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए शब्द के कितने दो प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा वाला हम अभी देखते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या है? विकारी शब्द हैं। इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये समझा था कि आखिर विकारी शब्द होते क्या हैं। तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि विकारी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुरूप क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। और शब्दों का दूसरा प्रकार कौन सा होता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? इसके अंदर आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द पहले क्या होते हैं ये हम फिर से एक बार देखते हैं क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा था। अविकारी शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो जिन पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार वो बदलते नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अब इनके क्या होते हैं। ये क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है? मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक फैमिली है, एक फैमिली में क्या है, ये इतने मेंबर हैं, है ना। तो अब इन मेंबर्स को कैसे अरेंज किया है जो एकांकीकार है उन्होंने, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, अब परिवार है तो परिवार वालों से तो मिलना पड़ता ही है, तो एक इंट्रो तो बनता है, तो हो जाए। तो देखिए पहले क्या है, परिवार के मुखिया कौन है? परिवार के मुखिया है श्रीमान संज्ञानंद महोदय। मतलब इनका नाम क्या है? संज्ञा। ठीक है, ये किसके बारे में बताया गया है यहाँ पर? संज्ञा। तो इनका नाम क्या रख दिया है? संज्ञानंद महोदय। अब नेक्स्ट कौन है? देखिए श्रीमती क्रिया देवी। ये कौन है? इनकी धर्म पत्नी है। ठीक है, श्रीमती क्रिया देवी। अब इनके कितने? 3 बच्चे दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और ये अभी सबके बारे में बताते हैं ना। तो ये 2 बेटी हैं और एक बेटा है। और एक ये जो बंदा दिख रहा है ये कौन है? ये इनका एक बोलना चाहिए पारिवारिक मित्र है, फैमिली फ्रेंड है ना। तो फैमिली फ्रेंड है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है विस्मयादि बोधक। अब जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आस पड़ोस वाले होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो तो ऐसे ही होते हैं हाय दैया करने के लिए। तो ये क्या करते हैं हमेशा? विस्मयादि बोधक। मतलब जैसे हाँ ये कैसे हो गया, इस टाइप से, है ना। मतलब जैसे अगर मान लीजिए पड़ोसी का बच्चा पास हो गया तो इनको बड़ा शौक लग जाता है कि अरे कैसे पास हो गया, उस टाइप के पड़ोसी हैं। अब ये अच्छे पड़ोसी हैं कि नहीं है हम चैप्टर में समझेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके यहाँ 2 कौन दिख रहे हैं? ये 2 दिख रहे हैं इनके कौन? नौकर। ठीक है, इस कहानी में ये बताया गया कि इस फैमिली में इतने लोग हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, मतलब एक मुखिया है परिवार का और एक उनकी धर्मपत्नी है। 3 बच्चे हैं, एक फैमिली फ्रेंड है और 2 सर्वेंट है या नौकर हैं। तो इन नौकर का नाम देखिए, एक का नाम क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक है, अब ये क्या है, इनके बारे में क्या बताया गया इसमें हम चैप्टर में ही समझेंगे। अब बच्चों के नाम क्या क्या है देखिए, क्या नाम है बच्चों के? देखते हैं, चिंकी पिंकी है क्या? नहीं, बच्चों के नाम तो बड़े खतरनाक हैं। क्रिया विशेषण। बेटी का नाम क्या है? क्रिया विशेषण। और छोटी बेटी का नाम क्या है? विशेषण।
ठीक है। और लड़के का नाम क्या है? सर्वनाम। तो आई होप अब आप सबके बारे में समझ गए होंगे कि कौन कौन क्या है। एक मुखिया है परिवार का, उसका नाम क्या है? संज्ञा नंद महोदय, ठीक है। और इसमें कौन है? एक बोलना चाहिए इनकी धर्म पत्नी है क्रिया देवी, मतलब क्या कौन है? क्रिया। विस्मयादि बोधक, हाय दैया वाले कि अरे पड़ोसी का लड़का पास हो गया। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विशेषण और सर्वनाम, ठीक है। अब हम इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। अब आप चैप्टर को, इस परिवार के सारे सदस्यों से परिचित हो गए हैं कि कौन कौन है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए अब ये कौन बैठे हुए हैं सोफे पे? ये बैठे हुए हैं संज्ञानंद महोदय जी। मतलब संज्ञानंद महोदय, समझ गए ना आप कौन है? ये परिवार के मुखिया हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? मैगजीन पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम सभी को दिख ही रहा है कि क्या कर रहे हैं, ये मैगजीन पढ़ रहे हैं, बढ़िया कॉफी वॉफी लेके, है ना। अब ये क्या आवाज लगाते हैं अपनी धर्मपत्नी को? क्रिया, ओ क्रिया कहाँ हो तुम? तो अब ऐसा बोलते हैं, ये अपनी धर्मपत्नी को बड़े प्रेम से बुलाते हैं। तो क्या बोलते हैं फिर? तुम्हारे बिना मेरा कोई काम ही नहीं होता। तो अब क्या बोलते हैं? जैसे मेरा खाना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कैसे बोलते हैं ये? क्रिया, ओ क्रिया कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिना मेरा कोई काम भी नहीं होता। मेरा खाना पीना, पढ़ना लिखना, जाना आना तुम्हारे बिना संभव ही नहीं है। अब ये देखिए इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो संज्ञा है जो संज्ञानंद महोदय हैं, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो खाना पीना, पढ़ना लिखना, जाना आना, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं क्रिया। इसीलिए ये किसको बुला रहे हैं? क्रिया को, ठीक है। ये सभी क्या है? क्रिया है। इसीलिए ये क्रिया ओ क्रिया ऐसा कह रहे हैं। अब संज्ञानंद महोदय ने बुलाए हैं इतने प्यार से, तो क्या करते हैं? ये आती हैं। आती है कौन? क्रिया देवी। अब क्रिया देवी आके क्या बोलती हैं? मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, चाहे भूतकाल हो या भविष्यकाल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ और रहूंगी, लेकिन वर्तमान काल में भी तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसा क्यों है कि तुम मेरे साथ अब वर्तमान काल में भी नहीं रह सकते। तो अब क्या बोलते हैं, ये जो संज्ञानंद महोदय हैं ये कहते हैं, संज्ञानंद महोदय कहते बात को आगे बढ़ाते हुए, देखो यहाँ टेलीविजन पर एक रंगमंची कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर ऐसा कैसा कार्यक्रम चल रहा है? एक रंगमंची कार्यक्रम चल रहा है। मैं अकेले इस कार्यक्रम को देखूं यह ठीक नहीं, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। और हाँ, यदि वर्तमान में तुम साथ नहीं रहोगी तो फिर भूतकाल और भविष्यकाल कैसा? यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इनका आंसर दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो क्रिया है वो वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में, तीनों काल में हमेशा साथ में रहती। भूतकाल मतलब वो समय जो बीत चुका है, भविष्य काल मतलब जो समय आने वाला है, और वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है, करंट का टाइम, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब तुम वर्तमान में मेरे साथ रहोगी तभी तो तुम भूतकाल और भविष्य में भी मेरे साथ रहोगी। अगर तुम वर्तमान में ही मेरे साथ नहीं रहोगी तो कैसा भूतकाल और कैसा भविष्य काल। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट कहती हैं क्रिया देवी। क्रिया देवी आती हैं और क्या कहती हैं इनसे, टेलीविजन पर कार्यक्रम क्यों देख रहे हैं आप? जानते नहीं टेलीविजन जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसने हमें अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं? अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। अपनी भाषा को बिगाड़ कर क्या कर रहे हैं हम? विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा आघात पहुंचा रहे हैं। मतलब अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं? आघात मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति में, अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें विदेशी भाषा के शब्दों को भी मिलाते जा रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे कि उसमें कुछ वर्ड हम हिंदी के यूज करते हैं और कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि हम अपनी संस्कृति को क्या करते जा रहे हैं, ये बिगाड़ते जा रहे हैं, ऐसा कहती है क्रिया देवी गुस्से में। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद इनके यहाँ एक मेहमान आ जाते हैं, वही फैमिली फ्रेंड इनके। तो अब आते हैं तो अब क्या बोलती हैं, इनको पता तो है कि ये हाय दैया वाले हैं कि अरे आपका बेटा पास हो गया, इस टाइप वाले। तो आके क्या कहती हैं, ये सब के दोनों कहते हैं आइए भाई साहब। मतलब उनका अच्छे से क्या करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं, बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। तो भाई साहब भी आ जाते हैं घर के अंदर।
अब आए हैं ये विस्मयादि बोधक जी। मेहमानों का नाम क्या है? इनका मेहमान का नाम क्या है? विस्मयादि बोधक। जो भाई साहब आए हैं इनका नाम है विस्मयादि बोधक। तो अभी तक हम 3 कैरेक्टर से परिचित हो चुके हैं। एक किससे? ये संज्ञानंद महोदय, संज्ञा से, क्रिया देवी मतलब क्रिया से, और ये कौन है? ये है विस्मयादि बोधक मतलब हाय दैया वाले, कि किसी भी बात पे इनको क्या करना है? चौंकना है। चाहे खुशी की बात हो चाहे रोने की बात हो, ये क्या करते हैं? चौंक जाते हैं कोई भी बात। अब ये क्या बोलते हैं? ये घर में आए हैं तो ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं अरे 9 बज गए, मतलब बहुत चौंक जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे इनके साथ कौन सा साइन चलता है? यहाँ पे इनके साथ में ये ऐसा एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदु, ऐसा उल्टा आई जैसा, है ना। तो ये ऐसे कोई भी बात चौंक के करते हैं, अरे 9 बज गए, ऐसे। तो संज्ञानंद जी, आपके हाथ में ये कौन सी पत्रिका है? ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप लोग हंस रहे हैं? आज बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, है ना। तो ये क्या करते हैं? ऐसे थोड़े उससे पूछते हैं कि आज बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, मतलब उसमें भी थोड़ा इनका विस्मयादीपन दिख ही रहा है। फिर क्या कहते हैं? कहाँ हैं भाई सब लोग? ये सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? तो अब इसमें क्या कहते हैं? इसमें अब इनके बच्चे आते हैं। बच्चों को बुलाए हैं तो बच्चों को आना ही पड़ेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब मेहमान आए हैं तो जाना तो पड़ेगा बाहर। अब देखिए सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है कौन? इसका नाम है सर्वनाम। तो अभी तक हमने कितने देख लिए? कितने कैरेक्टर से मिल गए हम? संज्ञा, संज्ञा, क्रिया और विस्मयादि बोधक। और अभी ये कौन आया बच्चा? सर्वनाम। इसका नाम क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम को देखते ही सर्वनाम क्या कहता है? सर्वनाम आया है तो विस्मयादि बोधक क्या कहते हैं? जो ये गेस्ट आए क्या कहते हैं? नमस्ते बेटा सर्वनाम। ठीक है, मतलब इनका काम ही है चौंकाना। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं? कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे अभी तक? बताओ तो, है ना। अब ये क्या, इनको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं पढ़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो ये इनसे पूछ रहे हैं। तो अब क्या होता है? फिर ये क्या कहते हैं? सर्वनाम क्या कहता है इसमें? सर्वनाम कहता है मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सो वही कर रहा था। सर्वनाम क्या कहता है? सर्वनाम कहता है कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। ठीक है, परिवार में सबसे बड़ा हूँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अब ऐसी बात की तो वही कर रहा था, इनने बता दिया नॉर्मली कि भाई मैं काम कर रहा था। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट कहते हैं ये, अब पूछते हैं अब इनको क्या हुआ? विस्मयादि बोधक को, विस्मयादि बोधक को बेटा तो दिख गया, बेटियां नहीं दिखी। तो अब फिर पूछते हैं भाभी जी से। क्या पूछते हैं भाभी से? अरे हमारी दोनों बेटियां क्या कर रही हैं? क्या कर रही थी? ठीक है, तो अब बेटियों को भी बुलाना पड़ता है। अब बेटियां आती हैं, तो पहली बेटी आती है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है, उसका नाम क्या रहता है? विशेषण। अब विशेषण क्या कहती है? विशेषण कहती है, ये है विशेषण। ठीक है, ये कहती है मैं सर्वनाम की बहन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ? सर्वनाम की बहन हूँ। मेरे पिताजी और बड़े भाई सर्वनाम दोनों ही मुझे बहुत चाहते हैं। मतलब किसको चाहते हैं? ये विशेषण को चाहते हैं। विशेषण की यहाँ पे बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे बात चल रही किसकी? विशेषण की, है ना। ये ऐसा क्यों कह रही है हम ये भी देखेंगे। मैं सर्वनाम की बहन हूँ, मेरे पिताजी और बड़े भाई सर्वनाम, बड़े भाई का नाम क्या है? सर्वनाम, यहाँ पे नाम लिखा है। दोनों ही मुझे बहुत चाहते हैं। दोनों की क्या तारीफ करें, इनमें इतने गुण और योग्यताएं हैं कि इनको बताते बताते मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या कह रही है कि दोनों की मैं क्या तारीफ करूं कि इनमें इतने गुण और योग्यताएं हैं। किस किस में? संज्ञा में। और मतलब इसके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है संज्ञा, और भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है सर्वनाम। तो इन दोनों में क्या है? गुण और विशेषताएं हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रही है कि मैं, मतलब मेरे पिताजी और मेरे भाई मुझे बहुत प्रेम करते हैं? हमने देखा था क्या पहले? सबसे पहले हमने देखा था विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत देखिए कौन कौन से शब्द आ रहे थे? संज्ञा। संज्ञा कौन होगा यहाँ पे? पिताजी। ठीक है, फिर उसके बाद एक कौन आ रहे थे? सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, और कौन हो गए? क्रिया, और एक और कौन हुआ? विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण ही अभी आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चारों हैं ये एक ही प्रकार के शब्द हैं। तो इसलिए ये ऐसा कह रही है, जो ये विशेषण है इसलिए ऐसा कह रही है कि जो संज्ञा और सर्वनाम है ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब एक ही परिवार के हैं, वैसे तो इनका पूरा फैमिली है, लेकिन ये जो क्या है, ये लोग एक घर में रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम। ये लोग क्या है? एक घर के मेंबर हैं। अब इसीलिए ये ऐसा कह रही कि जो मेरे पिताजी हैं और जो मेरा भाई है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको।
अब जो ये विस्मयादि बोधक है, देखिए विस्मयादि बोधक कौन, इनके चाचा लग सकते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, जो विस्मयादि बोधक चाचा हैं वो क्या कहते हैं, अरे बेटी क्रिया विशेषण तुम क्या कर रही थी। तो अब अभी हमने पहले किसके बारे में पढ़ा, विशेषण के बारे में इनने पूछ लिया, विशेषण ने बताई संज्ञा सर्वनाम के बारे में कि भाई पापा और भाई बहुत प्यार करते हैं। तो अब ये कौन है, क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण देखिए ये दूसरे घर में रहती है ना, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो क्या कहते हैं, मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ, मैं तो अपनी माँ की इतनी प्रशंसा करती हूँ कि भैया और पिताजी को भूल ही जाती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहती है, बस उन्हीं के काम में हाथ बटा रही थी। मतलब ये क्या कर रही थी, माँ के काम में हाथ बटा रही थी, बस उन्हीं के काम में हाथ बटा रही थी। अब इसने ऐसा क्यों कहा कि भाई मैं मतलब पिताजी और भाई। अब देखिए विस्मयादि बोधक क्या कहते हैं, तुम माँ के सामने पिताजी और भाई को भी भूल जाती हो, ऐसा क्यों बेटी, पूछते हैं। विस्मयादि बोधक का तो काम ही है सबको चौंकना और चौंकाना। तो फिर ये कौन आई है बेटी, इसका नाम क्या है, इस बेटी का नाम है क्रिया विशेषण। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, अभी हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था, जो क्या कह रहे थे कि जो मेरे भाई हैं और जो मेरे पापा हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब ये क्रिया विशेषण क्या कहती, ये लोग मुझे नहीं चाहते इसलिए मैं इनकी प्रशंसा क्यों करूं। अब सही बात है, छोटी लड़की है, उसको पापा प्यार नहीं करेंगे तो वो तो गुस्सा होगी ना। तारीफ तो क्रिया की होनी चाहिए, क्रिया मतलब मम्मी की। काम किस तरह किया जाए, क्या किया जाए, किस समय पर किया जाए, यह बात ही मैं माँ को बताती रहती हूँ। और सुनो, माँ के सभी कर्म सकर्मक थोड़े ही होते हैं। क्या होते हैं, सभी कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गप्पे लड़ाती है, यह भी कोई काम हुआ, ये सभी अकर्मक हैं। मतलब क्या है, कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं। मतलब जो क्रिया है, जो बोलना चाहिए जो क्रिया है वो किसके साथ है, सकर्मक के साथ में भी है और अकर्मक के साथ में भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अब विस्मयादि बोधक क्या बोलते हैं, अब ये क्या कहते हैं विस्मयादि बोधक, बस बस ठीक है, सुनो भाई सदानंद। अब इनका तो काम ही है चौंकना और चौंकाना, तो ये बोलते भी ऐसे ही हैं, ऐसे चौंका के। आज तुम्हारे घर इसलिए आया हूं कि लगता है कि तुम्हारा परिवार पर नियंत्रण नहीं है। अब कैसा नियंत्रण नहीं है, अब जो बच्चे हैं, जैसे जो सर्वनाम है मतलब जो बेटा है, विशेषण है, और जो क्रिया विशेषण है, घर के कामों में इतने लगे रहते हैं कि समाज में इनकी पहचान ही लुप्त होती जा रही। अभी अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक लड़की को यह कहते हुए सुना, मैं भी चलूंगा, तुम अकेले नहीं जा सकते। अब इनको क्या हुआ, इन्होंने सुना तो इनको बड़ी तकलीफ हुई। अब पड़ोसी क्या है, पड़ोसी एक ऐसा व्यक्ति होता है, हम ऐसा मान सकते हैं कि जिसे हमसे ज्यादा हमारी चिंता होती है। इतना मतलब हमारा शुभ चिंतक होता है कि हम अपनी परवाह ना करें लेकिन वो हमारी परवाह करेगा। तो इसीलिए पड़ोसियों से डरे नहीं, पड़ोसी हमारे शुभ चिंतक हैं, तो इनको चिंता हो रही है। तो अब ये बताते हैं कि भाई, और आगे बोलते हैं, ये आगे क्या बोलते हैं, आगे अब इतने पे ही नहीं रुकते हैं, ये जो विस्मयादि बोधक है क्या कहते हैं, क्या उसका ये कहना ठीक है, पुरुष पुरुष की तरह बोले और स्त्री जो है, जो स्त्री है वो स्त्री की तरह, है ना। मतलब इसका क्या है, मैं भी चलूंगा, लड़की ने ये कहा, तो इनका कहने का मतलब ये है कि लड़की को ऐसा कहना चाहिए था कि मैं भी चलूंगी, है ना। तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। श्रीमान संज्ञानंद महोदय, अब ये क्या कहते हैं, आगे कहते हैं ऐसा कि मतलब ये चौंका के ही बोलते, विस्मयादि बोधक नाम है, काम ही ऐसा है इनका। श्रीमान संज्ञानंद महोदय, आगे की क्या कहूँ, लोग अपनी भाषा में तुम्हें भी भूलते जा रहे हैं, मतलब संज्ञा को भी भूलते जा रहे हैं। आज एक घर में मैं गया, वहां मैंने एक छोटी सी बच्ची से पूछा, बेटा बताओ गाय कहाँ खड़ी है। तो उसने क्या कहा, मुझे क्या पता अंकल। फिर मैंने पूछा, बताओ काऊ कहाँ खड़ी है। उसने बताया, ये रही। बताओ, यदि यही हाल रहा तो कौन, है ना, क्या लिखा हुआ है, यदि यही हाल रहा तो कौन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में सही सही बता पाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन, कौन किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के बारे में सही सही बता पाएगा। आज मोहन सोहन नाम कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब मोहन और सोहन क्या है, ये नाम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम। हम संज्ञा के बारे में हम जानते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो अब वो क्या कर रही हैं, वो पहचान ही नहीं पा रही हैं। जैसे उन्होंने गाय के बारे में कहा तो वो संज्ञा को
पहचान नहीं पाई। उन्होंने हिंदी में कहा तो वो सुन नहीं पाई। उन्होंने काऊ कहा मतलब इंग्लिश में कहा उन्होंने, तो वो समझ गई कि ये किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो अब क्या है, पिंकू टिंकू चल पड़े हैं। मतलब आजकल क्या नाम चल पड़े हैं, पिंकू और टिंकू। मुझे तो डर है तुम्हारा खानदान ही बर्बाद होकर रहेगा, लोग भूल जाएंगे कि तुम्हारा असली खानदान क्या है। मतलब इतना डरा देते हैं ये कि हम कह नहीं सकते कि जिए कि मरे, ऐसा समझ में नहीं आता है हमें, है ना। ये पड़ोसी हैं तो अब मित्र हैं, तो अब इनकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो अब आगे क्या होता है, आगे कहते हैं अब संज्ञानंद। अब भाई बहुत देर से विस्मयादि बोधक जब से आए हैं तो इन लोगों की तो बोलती बंद है, न संज्ञा कुछ बोल पा रही न क्रिया कुछ बोल पा रही। तो अब क्या होता है, अब कहते हैं संज्ञानंद बोल सोचते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, अब कुछ बोलना चाहिए, बहुत हो गया इनके सुनते हुए। तो अब क्या कहते हैं संज्ञानंद, संज्ञानंद कहते हैं, ये कहते हैं ना कि ये क्या कहते हैं कि तुम्हारा असली खानदान क्या है। अब ऐसा पूछते, अब खानदान की बात आ जाएगी तो अब बोलेगा तो व्यक्ति कोई भी हो, सीधा भी हो तो क्या हुआ, बोलेगा तो कैसे भूल जाएंगे। अब कौन बोलता है, ये बोलते हैं संज्ञानंद। मैं जानता हूँ मेरा वंश संस्कृत भाषा से चला आ रहा है। वंश मतलब देखिए क्या होता है, जो हमारे पूर्वज हैं। तो ये जो इनका विकास कहाँ से हुआ है, संस्कृत से। संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान कवि कवि सभी करा करते हैं। मतलब इसका कौन कौन प्रयोग करते हैं, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि, मतलब जिसका प्रयोग, इसे देव भाषा भी कहा जाता है। किसे देव भाषा कहा जाता है, संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। इसकी संतानें प्राकृत भाषा और पाली भाषा के रूप में व्याप्त हैं, प्राप्त होती हैं। मतलब जो संस्कृत है, संस्कृत से ही कौन कौन सी भाषा निकली है, संस्कृत से निकली है कौन कौन सी, इससे हमें ये समझ में आया दो भाषाएं निकली हैं। पहली निकली है कौन सी, प्राकृत, और दूसरी कौन सी निकली है, पाली, है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्राकृत भाषाओं से ही अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। प्राकृत भाषा से किसका जन्म हुआ है, अपभ्रंश का, है ना। ये एक टेबल के माध्यम से हम समझते जा रहे हैं। कहते हैं कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, देखिए अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ी हुई भाषा। यह नाम विद्वानों ने रखा था, लेकिन मैं जानता हूं कि अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में विख्यात थी। अब देखिए जब पहले क्या होता था, ऋषि मुनि विद्वान मतलब बोलना चाहिए बहुत जाने माने व्यक्ति जब इसका यूज करते थे, कवि जब इसका यूज करते तो उनको मालूम था संस्कृत का हमें कैसे यूज करना है। लेकिन जब भाषा धीरे धीरे आम जनता के द्वारा यूज की जाने लगी तो उनका रूप उनको नहीं पता था कि एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है। उन्होंने क्या किया, मानक भाषा का यूज नहीं किया, उन्होंने कैसी जैसी आई मन में वैसे ही बोल दिया, है ना। जो मन में आया वही बोल दिया, भोले भाले से लोग हैं एकदम। तो इन्होंने क्या किया, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश को ही इसलिए कहा जाता है। अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में विख्यात है। लोक भाषा मतलब क्या है, जो सामान्य जनता के द्वारा बोली जाती है। और इसी अपभ्रंश से क्या हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है। तो देखिए कि हिंदी कहाँ से चली आ रही है, क्यों इन्होंने ऐसा कहा कि मेरी वंश जो है संस्कृत से चला आ रहा है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत और पाली, और प्राकृत से ही किसका जन्म हुआ, अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, बिगड़ी हुई भाषा। और इसी बिगड़ी हुई भाषा से जन्म हुआ किसका, हिंदी का। ठीक है, तो अब इन्होंने बता दिया भाई कि मेरा वंश ऐसा है, मतलब मेरे खानदान आनदान को कुछ बोलना नहीं, हाँ नहीं तो पंगा हो जाएगा। अब फिर ये जो विस्मयादि बोधक है फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, यह तो ठीक है श्रीमान संज्ञानंद जी, आप एक ऊंचे खानदान से हैं, लेकिन आपका नाम हिंदी कैसे पढ़ा, ये कुछ बताएंगे जरा। मतलब ये भी पूछ रहे हैं कि आपका नाम हिंदी कैसे पढ़ा, आप ये भी बताओ। इन्होंने बताया कि अपभ्रंश से आई है भाई हिंदी, लेकिन फिर भी क्या है, आज ये पूरी डिटेल लेके जाएंगे विस्मयादि बोधक। तो अब ये नेक्स्ट क्या कहते हैं, संज्ञानंद बड़े शांत व्यक्ति हैं, तो अब फिर ये बताते हैं, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मतलब क्या है इनका, ये नाम संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। कहाँ के हैं, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द कहाँ के हैं, ये तीनों शब्द हैं किस भाषा के, फारसी के शब्द हैं ये, ठीक है। यही ना, तो सुनो, ये बात ऐसी है कि बच्चा हमारे घर में जन्मा और उसका नामकरण पड़ोसी करे। मतलब यही बात हो गई ना कि बच्चा हमारे घर जन्मा है और उसका नामकरण कौन कर रहा है, मतलब हिंदी भाषा हमारी है लेकिन वो शब्द कहाँ का आया है, फारसी का। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चा हमारे घर जन्मा है लेकिन उसका नामकरण कौन कर रहा है, पड़ोसी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू बोलते थे, वो सा को हा बोलते थे, तो इसीलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दे दी।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए हमें इसमें पता चल रहा है कि जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी किस भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भाषा हमारी और मतलब नाम कहीं और का। क्या कारण था? कारण ये था कि जो फारसी लोग थे वो सिंधु को स को हा कहते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधी को, इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया, हमारी भाषा को हिंदी कह दिया। अब देखिए विस्मयादि बोधक ने क्या देखा कि माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, तो अब विस्मयादि बोधक ने क्या कहा, ठीक है ठीक है, अरे भाई क्या बातें ही चलती रहेंगी या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी, है ना। अब इनको थोड़ी बहुत देर से बातें चल रही थी, नाश्ता पानी कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या कहते हैं इसमें संज्ञानंद जी, अरे संबंध बोधक समुच्चय बोधक कहाँ हो तुम लोग, देखो कौन आए हैं, तुम्हें पता नहीं अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म है। मतलब देखिए अभी तक हमने कितने कैरेक्टर्स के बारे में देख लिया है, भूलना नहीं है हमें, ठीक है बच्चों। हमने क्या क्या देख लिया है, संज्ञा के बारे में देखा, संज्ञा महोदय, संज्ञा जी तो यहाँ बैठे हुए हैं, संज्ञानंद महोदय, ये क्रिया, ठीक है। और ये विस्मयादि बोधक चाचा है, यही लंबी बातें कर रहे हैं, विस्मयादि बोधक। फिर हमने क्या देखा था, तीन बच्चे आए थे, कौन कौन थे वो थे, एक थी कौन, सर्वनाम, एक बच्चा कौन था, सर्वनाम, ठीक है। दूसरा कौन थी, क्रिया विशेषण, जो बेटी थी। और एक कौन थी, एक और थी, एक थी विशेषण और एक थी क्रिया विशेषण, है ना। अब हम किसके बारे में, अब हम आगे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, है ना। तो अभी हमारा फैमिली बढ़ती जा रही है, फैमिली में बहुत मेंबर इंक्लूड होते जा रहे हैं, तो किसी का नाम भूलना नहीं है हमें। अब क्या होता है, अब ये नौकर आते हैं, तो अब देखिए क्या होता है, संबंध बोधक क्या बोलता है, संबंध बोधक बोलता है, आया मालिक, मैं तो आपके और सर्वनाम भैया के बाहर जाने की तैयारी में लगा हुआ था। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाने लगे। कौन कौन आपके, मतलब संज्ञा के और किसके, सर्वनाम के बाहर जाने की तैयारी में कर रहा था। ऐसा कौन कह रहा है, ये कह रहा है संबंध बोधक, है। इसका नाम क्या है, संबंध बोधक। तो अब ये क्या बोलते हैं, फिर इनको कोई क्वेश्चन आ गया मन में, तो अब इसमें आदि बोधक क्या कहते हैं, अरे क्या क्रिया भाभी भी तो बाहर जा रही हैं, ठीक है। क्या कहते हैं ये, कि भाभी भी तो बाहर जा रही हैं, जो क्रिया भाभी हैं, क्रिया देवी हैं, वो भी तो बाहर जा रही हैं, ये भी तो जा रही हैं, फिर तुम संज्ञानंद और सर्वनाम का ही काम क्यों कर रहे हो, इनका क्यों नहीं, इनका काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब इन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं। देखिए अब क्या होता है, पहले कौन आया, पहले आया संबंध बोधक, है ना। अब कौन आया, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या बोलता है, समुच्चय बोधक कहता है कि मैं बताऊं महोदय, मतलब महोदय किसको कह रहा है, ये विस्मयादि बोधक को। असली बात यह है कि जो संबंध बोधक है, संबंध बोधक है, ये क्या करता है, ये तो नौकर की तरह है। नौकर केवल मालिक की बात सुनता है और उसके बेटे की, मतलब किस किस की, जो संबंध बोधक है वो किस किस की बात सुनेगा, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और किसकी, सर्वनाम की। बाकी घर के सारे काम मैं करता हूँ, घर के प्रत्येक सदस्य की देखरेख करने की जिम्मेदारी मेरी है, किसकी, किसको, कौन बोल रहा है ऐसा, समुच्चय बोधक बोल रहा है। मैं तो पूरे परिवार का क्या हूँ, नौकर हूँ, पूरे परिवार का नौकर हूँ। मैं चाहूं तो किंतु परंतु मगर लगाते हुए भी यह कर सकता हूं कि काम इस कारण नहीं हुआ, मैं बीमार हूं, ठीक है, मैं बीमार हूं क्योंकि मुझे सर्दी लग गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। देखिए समुच्चय बोधक कौन से शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जो संबंध बताते हैं, किसके बीच में संबंध बताते हैं, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक, है ना। दो शब्दों या वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे ये बता रहे हैं ना, जैसे हम ये बोल रहे हैं ना कि जैसे किंतु, परंतु, मगर, ऐसे शब्द लगा के हम जोड़ते हैं ना, कि कल बारिश हुई इसीलिए मैं नहीं आ पाया, ठीक है, कल बारिश हुई परंतु, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं ना। तो ये समुच्चय बोधक क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। फिर आगे ये क्या कहता है, आगे ये कहता है, अब सुनिए, कल रविवार था, सब लोगों ने तय किया कि पिकनिक मनाएंगे, मैं तैयारी में लग गया। अब ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है समुच्चय बोधक ही कह रहा है आगे। लेकिन अचानक वर्षा हो गई, लेकिन क्या हो गई, लेकिन अचानक वर्षा हो गई, वर्षा लगातार होती गई इसीलिए मुझे सर्दी लग गई, ठीक है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अब क्या कहते हैं, अब हम वो देखते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं, बस 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 करो भाई, मतलब अब बहुत हो गया, बस करो भाई। अब फिर क्या बोलते हैं, तुमने तो अपनी पहचान ही बता दी, मतलब मैंने तो कुछ ज्यादा पूछा नहीं था, लेकिन तुमने क्या करी, तुमने तो अपनी पहचान ही बता दी। और तथा लेकिन
अथवा इसीलिए, नहीं तो, क्योंकि, यह सब कहना तो तुम्हारी आदत में शुमार है। मतलब जो समुच्चय बोधक है वो कौन कौन से शब्दों का यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। तो राम और श्याम बाजार गए, ठीक है, तथा, लेकिन मैं वहां जाता, लेकिन वर्षा हुई इसलिए मैं नहीं जा सका, ठीक है। फिर उसके बाद अथवा, इसीलिए, नहीं तो, ये ऐसे शब्दों का यूज समुच्चय बोधक में यूज किया जाता है ना। फिर उसके बाद क्या, फिर ये क्या कहते हैं, भाई वाह, अरे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, ये जो क्रिया विशेषण है और जो संबंध बोधक है, तुम दोनों के काम में अंतर क्या है। मतलब ये पूछते हैं कि जो क्रिया विशेषण है और संबंध बोधक है। अब देखिए जो क्रिया विशेषण है ये कौन है, ये क्रिया विशेषण जो है, जो क्रिया विशेषण है ये कौन है, वो वाली बेटी है ये जो कह रही थी कि मुझे तो माँ पसंद है, मुझे तो क्रिया ही क्रिया, प्रशंसा तो क्रिया की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम है वो तो मुझे प्यार ही नहीं करते, जो पापा और भाई है वो मुझे प्यार नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि जो क्रिया विशेषण है और जो संबंध बोधक है, तुम दोनों के काम में अंतर क्या है। मुझे लगता है कि तुम जैसी माँ की सेवा करती हो वैसे ही संबंध बोधक भी संज्ञानंद और सर्वनाम की सेवा करता है। मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि जो क्रिया विशेषण है वो क्या करती है, माँ की सेवा करती है, और वैसे ही संबंध बोधक भी क्या करता है, संज्ञानंद मतलब संज्ञा और सर्वनाम की सेवा करता है। काम में अंतर समझ नहीं आता, तो अब वो क्या कहते हैं, अब क्रिया विशेषण कहती है आगे। अब क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक ने क्या पूछा कि क्रिया विशेषण और किसके बीच में, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या है। तो अब क्रिया विशेषण फिर से आई, तो क्रिया विशेषण ने क्या कहा, नहीं महोदय, मतलब नहीं चाचा जी, हम दोनों के काम में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा काम है मेरी माँ, मतलब क्रिया किसी काम को कैसे, कब, कहीं और कितना करती है, इस बात का ध्यान रखकर उनकी क्या करना, सहायता करना। और संबंध बोधक का काम क्या है, संबंध बोधक का काम है पिताजी और भाई के बीच में संबंध जोड़ना। मतलब देखिए इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्रिया विशेषण है ये क्या करती है, ये अपनी माँ को बताती है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, इस टाइप से। और जो ये बोलना चाहिए कौन, क्रिया विशेषण का तो हो गया, अब कौन बचा है, जो संबंध बोधक है, ये बताता है कि संज्ञा और सर्वनाम, मतलब इन दोनों के बीच में क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को क्या करता है, ये जोड़ता है। कौन कौन जोड़ता है भाई, क्रिया विशेषण जोड़ता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि भाई उदाहरण देकर भी समझा देते हैं तुमको, कि सामने मंदिर है, जैसे घर के सामने मंदिर है, ये बताना मेरा काम है, ठीक है। ये काम बताना किसका है, ये काम है बताना हमारी क्रिया विशेषण लाडो का, छोटी सी जो बिटिया है क्रिया विशेषण का। लेकिन क्या, मंदिर और घर के बीच में, घर के सामने मंदिर है, ठीक है, सामने मंदिर है ये तो बता दिया इन्होंने, लेकिन घर के सामने मंदिर है, यहाँ पर घर और मंदिर दोनों के बीच में संबंध जोड़ना किसका नाम है, संबंध बोधक का काम है, ठीक है। तो आई होप इनके दोनों के काम समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट विस्मयादि बोधक क्या कहते हैं, कहते हैं वाह भाई वाह, क्या भी खूब रही, मतलब क्या खूब समझाया आपने, क्या खूबी से आपने अपना काम बताया है। समय बहुत अधिक हो चला है, अब चलना चाहिए। अब इन्होंने पूरी बात कर ली है, अब ये क्या कर रहे हैं, विस्मयादि बोधक जाने की इच्छा कर रहे हैं। अब बस क्या होता है, चाचा जी जाने की बात कर रहे हैं विस्मयादि बोधक, अब बस ये गए और हमारा चैप्टर भी एंड हुआ। तो ये जाते जाते क्या कहते हैं, तीनों बच्चे जो हैं, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये तीनों क्या करते हैं, इनके आके पैर छूते हैं, तो कहते हैं ये जीते रहो, दिग्राही रहो। और जाते जाते क्या करते हैं, सर्वनाम को बोलते हैं कि बेटा सर्वनाम, लिंग वचन और कारक तुम्हारी तीन शक्तियां हैं, इन पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। और बेटी विशेषण को क्या कहते हैं, विशेषण को कहते हैं कि तुम्हें सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा काम खराब, अधिक खराब और बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि कौन कौन से संज्ञा शब्दों का हमने इसमें यूज किया है और ये इनका क्या होता है। जो भी हमने समझा है इस चैप्टर में उसको एक बार हम शॉर्ट में और रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले हमने किसके बारे में समझा, सबसे पहले हमने समझा किसके बारे में, संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा किसके बारे में, फिर हमने देखा था क्रिया के बारे में। अब क्रिया क्या होती है, देखिए क्रिया होती है मतलब खाना, पीना, सोना,
उठना, बैठना, चलना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, है ना। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। फिर हमने देखा सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम देखिए इस चैप्टर में कौन बना था, पुत्र। तो पुत्र किसकी विशेषता बताता है, अपने पिता की। तो सर्वनाम क्या है, वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बनाए, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। फिर हमने देखा किसके बारे में, फिर हमने देखा क्रिया विशेषण, सॉरी विशेषण के बारे में, है ना। तो विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषता बताते हैं, लेकिन किसकी विशेषता बताते हैं, ये विशेषता बताते हैं संज्ञा की और सर्वनाम की। वो कहती है ना, विशेषण क्या कहती है कि मैं अपने पापा और भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब फिर कौन आती है छोटी, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण तो माँ की तारीफ करती है, तो क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है कि विशेषता तो ये भी बताते हैं, लेकिन किसकी विशेषता बताएंगे, ये विशेषता बताते हैं क्रिया की। विस्मयादि बोधक जो चाचा थे हमारे, जो चाचा जी थे, चाचा जी का मतलब ये था कि ये कैसे हैं, हाय दैया वाले। मतलब जैसे हमें शोक होता है, दुख होता है किसी चीज का, जब हमारे शब्दों से जो, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे खुशी में, गुस्से में, इस टाइप से, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, इनका क्या है, इनका यूज ये होता है कि संबंध बताने के लिए, वाक्यों के बीच संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इस टाइप से इनका यूज किया जाता है। तो आई होप अब आपको मतलब चैप्टर पूरा अच्छे से शॉर्ट में समझ में आ गया होगा इस स्लाइड से। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।